अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर चैनल कॉवर्ड सिस्टम फैसलाबाद। अच्छा, लास्ट टॉपिक में हमने जो पढ़ा था वो टाइटल बार था। टाइटल बार को हमने डिफ़ाइन किया था कि ये टाइटल होता है, लेफ़्ट पे क्या होता है, राइट पर क्या होता है हमारे पास। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो टैब्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टैब हमारे पास यहाँ पे फ़ाइल है। फ़ाइल को आज हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे फ़ाइल पे चलते हैं। फ़ाइल पे जब जाते हैं उसके साथ ही हमारे पास फ़ाइल के रिबन्स आ जाते हैं। ये सब उसके रिबन्स हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पे सेव के बारे में पहले सीखेंगे। सबसे पहले सेव करेंगे अपना कोई भी डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे लिखते हैं। मैं यहाँ पे रैंडमली कोई चीज़ लिख देती हूँ। ये शॉर्ट की है। अगर आप पैराग्राफ कोई चाहते हैं, रैंडम पैराग्राफ्स, अगर आप किसी को समझाने के लिए सीख रहे हैं और या फिर किसी ऐसी चीज़ या फिर आप किसी प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको कर रहे हैं, तो आपके पास रैंडम पैराग्राफ्स आ जाएगा। ये वाला की एक शॉर्ट की है। आप इस शॉर्ट की को प्रेस करें और एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास पैराग्राफ्स आ जाएंगे, रैंडम पैराग्राफ्स। आप इनमें से इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आ गई है। मैं कह रही हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसको मैंने सेव करना है। मैं यहाँ पर जाऊँगी और मेरे पास यहाँ पे टाइटल बार में भी सेव का ऑप्शन है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से भी सेव कर सकती हूँ और मेरे पास फाइल में भी सेव का ऑप्शन है। जैसे ही मैं सेव को बटन क्लिक करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ब्राउज़र का एक ऑप्शन आ जाता है, ब्राउज़ का ऑप्शन आता है, दिस पीसी का आता है। आप इनके अलावा यहाँ पे मेरे पास वो डॉक्यूमेंट भी हैं जहाँ पे मैंने अपना डॉक्यूमेंट जो है सेव करना है, या फिर मेरे पास वो फ़ाइल जिसके अंदर मैं अपने हर फाइल को सेव करती हूँ, उस फाइल के अंदर हर फाइल रखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर वो वाली फ़ाइल के अंदर कर लें। मैं अभी चाहती हूँ कि मेरी डॉक्यूमेंट मैं अभी दूसरे नाम के साथ सेव करूँ, किसी दूसरे फ़ोल्डर के अंदर सेव करूँ। तो मैं यहाँ पर जाऊँगी एंड देन वो मुझसे पूछेगा कि आपने अपनी ये वाली डॉक्यूमेंट कहाँ रखनी है। मैं यहाँ पर कहूँगी कि मुझे अपनी डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप के ऊपर रखनी है, मेरी स्क्रीन के ऊपर ही मुझे मेरी डेस्कटॉप की नज़र आ जाए। और मैं कहती हूँ यहाँ पर एक फ़ोल्डर बन जाए जो कि मेरे नाम से आप बना हुआ हो, ठीक है। या फिर आपके अपने नाम से बनाओ, आप अपने नाम से कोई ऐसा यूनिक नेम रख लें जिसके नाम से आपको पता हो कि ये इस नाम की फ़ाइल है और इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पड़े हुए, या फिर आप उसी नाम के डॉक्यूमेंट के साथ उसको सेव कर लें। मैं यहाँ पर डबल टैप करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर फाइल्स आ जाएंगी। यहाँ मेरे पास एक एक्स्ट्रा आ गई है। यहाँ पे मैं डबल टैप करती हूँ, उस फाइल का नाम भी मैं चेंज कर सकती हूँ। यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर जाके उसको लेफ़्ट क्लिक करेंगे, सॉरी राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसका नेम जाके चेंज कर सकती हूँ। मैं कह रही हूँ कि ये मेरी डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट के नाम से इसको रख लिया है। एंड डबल टैप करने के बाद अब मैं इसके अंदर अपनी डॉक्यूमेंट जो मैंने मेरी डॉक्यूमेंट है जिसको मैं सेव करना चाहती हूँ उसका नाम यहाँ पे लिखूँगी। यहाँ पे डबल टैप करूँगी, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दूँगी और डिलीट करने के बाद मैं उसको कहूँगी कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो मेरी कंप्यूटर से रेलेवेंट है, कंप्यूटर से रेलेवेंट है और मैं इसको यहाँ से जाके सेव कर लूँगी। अब ये डॉक्यूमेंट जो है मेरी सेव हो चुकी है। मैं यहाँ पे इसको टेम्परेरी इसको बंद करती हूँ ताकि आप इसको खोलना चाहें अपनी डॉक्यूमेंट को। मैं यहाँ से ही वर्ड को खोलूँगी, अपने वर्ड वाले डॉक्यूमेंट को खोल दिया। अब वो कह रहा है कि आपको कौन सी डॉक्यूमेंट खोलनी है। मेरे पास रीसेंट डॉक्यूमेंट में भी आ गया है मेरा डॉक्यूमेंट कंप्यूटर वाला। वो कह रहा है कि डेस्कटॉप के ऊपर आपके पास कंप्यूटर की डॉक्यूमेंट पड़ी हुई है आपकी, ठीक है। और मैं कहती हूँ कि मेरे पास मुझे यहाँ से नहीं, अपने होम पेज पे जाकर ओपन वाले से मेरे पास जो ओपन फाइल है मैं वहाँ पर जाऊँगी। मुझे वो पूछ रहा है कि आपकी डॉक्यूमेंट यहाँ पे है। मैं कह रही हूँ जी यहाँ पर है। और अगर बाय चांस मुझे मेरी डॉक्यूमेंट यहाँ से ना मिले, मैंने ये डॉक्यूमेंट के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट खोलनी है और वो डॉक्यूमेंट यहाँ नहीं है, तो मैं यहाँ से जाऊँगी अपने ब्राउज़ में जाकर वो कहेगा आपकी डॉक्यूमेंट कहाँ है, जिधर आप रखा हुआ अपने डॉक्यूमेंट को वहाँ जाएँ। मैंने कहा है कि मैंने डेस्कटॉप पर रखी है, डेस्कटॉप पर डॉक्यूमेंट के अंदर
कंप्यूटर वाली डॉक्यूमेंट रखी है। तो आप इस तरह सेव करके अपने पुरानी डॉक्यूमेंट अगर खोलना चाह रहे हैं तो अपने ओपन में जाकर आप उसको खोल सकते हैं। हमने इसमें ओपन को सीख लिया और सेव को। अब हम न्यू को सीखना चाहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि हमारे पास ये जो है डॉक्यूमेंट, इस पे तो काम हो गया हुआ है, ये एक डॉक्यूमेंट अलग है। अब हम डॉक्यूमेंट जो करना चाहते हैं वो किसी और चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं, ठीक है। हम वर्ड के ऊपर काम करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट, तो मुझे एक न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन है। हम यहाँ से जाके ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे भी क्लिक कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे न्यू ओपन का भी है। अगर हमारे पास हम यहाँ पर नहीं जाते तो क्विक एक्सेस टूल बार जो हमारे पास है, हमारे पास यहाँ पर भी न्यू का ऑप्शन है। हम यहाँ से जाकर भी इसको फाइल को ले सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? ओके, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे उसको ओपन कर लेना है अपनी न्यू डॉक्यूमेंट को। अच्छा, अब मैंने आपको 3 टूल्स पढ़ा दिए, 3 वर्ड्स पढ़ा दिए जिनके साथ हमने यूटिलाइज़ करना है। अच्छा, हमारे पास ये न्यू डॉक्यूमेंट आगे पढ़ा सेव, हमने पढ़ा ओपन और हमने पढ़ा न्यू, तीनों चीज़ें पढ़ ली। होम के ऊपर जब हैं हम, तो होम के ऊपर उसने सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ाई है हमें, तो बताया कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट। आप यहाँ से जाएं, फाइल में जाकर होम पर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स ब्लैंक, एक डॉक्यूमेंट ब्लैंक है, बाकी डॉक्यूमेंट जो है उनके ऊपर डिज़ाइन हुआ हुआ है। और डिज़ाइन वो डिज़ाइन हैं जिनको हमने इन फ्यूचर अगर हमें उस तरह का डिज़ाइन चाहिए, जैसे कि लेटर डिज़ाइन चाहिए, कुछ रिपोर्ट के डिज़ाइन चाहिए, रिज्यूम चाहिए, या फिर अपना न्यूज़ लेटर के रेलेवेंट हमने कोई बात करनी है, तो उस तरह के कुछ रिपोर्ट्स चाहिए, तो हम उस तरह के डॉक्यूमेंट्स यहाँ से जाकर ले सकते हैं। या फिर हमारे पास रीसेंट डॉक्यूमेंट्स जो आते हैं वो ये रीसेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है, हमने न्यू पढ़ लिया, ओपन पढ़ लिया, इंफॉर्मेशन में हम ये चीज़ बताते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन में यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ में मुझे बता रहा है कि आपके पेपर का साइज़ कितना है। हमने यहाँ पे क्या साइज़ दिया हुआ है, हमारे पास लेटर साइज़ होता है, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि नो सेव्ड येट, यानी यहाँ पे कोई चीज़ सेव नहीं है, वो ये वाली। अभी तक मैंने इस पेपर को सेव नहीं किया, ठीक है। मैं आपको दूसरी डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर हम रिसेंटली काम किया है, इसको हमने सेव कर लिया। अब हम यहाँ पर फाइल में इंफॉर्मेशन के ऊपर जाते हैं तो उसने हमारा यहाँ पर सेव का बताया हुआ है कि सेव करने के आपके ये पेजेस को यूटिलाइज़ किया हुआ है। ये आपका पेज साइज़ है, ठीक है, ये आपका साइज़ है। और यहाँ पर अगर हम दूसरे वाले डॉक्यूमेंट पे आते हैं तो उसमें क्योंकि मैंने अपनी डॉक्यूमेंट अभी सेव नहीं किया, तो जब मैं अपनी डॉक्यूमेंट सेव करूँगी ये उस लिहाज से आपको बताएगा कि आपने कितने किलो जो है आपने किलो कह रही हूँ, कितना आपने पेज साइज़ जो है सेव कर चुके हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कितने पेजेस को यूटिलाइज़ किया है। अभी हम फर्स्ट पेज के ऊपर ही हैं जिस पर हम अपने कीवर्ड्स को डिफ़ाइन कर रहे हैं और हमने कितने वर्ड्स यूटिलाइज़ कर लिए, कितने वर्ड्स हमने लिख लिए। वो कह रहा है आपने अभी तक सिर्फ 8 वर्ड्स लिखे हैं। इसी तरह अगर मैं दूसरे डॉक्यूमेंट्स में जाती हूँ, अपने इस वाले डॉक्यूमेंट में, तो वो मुझे कह रहा है कि आपका पेज एक ही यूज़ हुआ है लेकिन वर्ड्स आपके इतने हैं, जिसमें मैंने रैंडम एक पैराग्राफ्स लिए थे, ठीक हो गया। टोटल एडिटिंग आपकी कितनी हुई है कि आपने एडिट कितना किया, मैंने उसको अभी तक एडिट यहाँ पे इतने मिनट्स का किया, यानी मुझे सिर्फ 36 मिनट्स लगे हैं उसको सिर्फ लिखने में, सिर्फ उसको 36 मिनट्स लगे हैं, ठीक हो गया। और अगर मैं दूसरी डॉक्यूमेंट के ऊपर जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे सिर्फ 3 वर्ड लिखे हुए हैं, 3 लाइंस लिखी हुई हैं, ठीक है। तो उसके अंदर उसने मुझे कहा है कि 3 मिनट्स की एडिटिंग है, ठीक है। फिर आपका टाइटल, अभी तक मैंने कोई टाइटल नहीं दिया, मेरे कोई टाइटल वर्ड्स नहीं है। अगर मेरे पास कोई टाइटल होता है तो मैं उसे कहती मेरा कंप्यूटर का टाइटल है, मेरा वर्ड का टाइटल है। और आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका आप टाइटल दे रहे हो तो आपको यहाँ पर ये भी शो होगा कि आपने अपने पैराग्राफ में, आपने अपने पेजेस में, आपने अपने नोट्स में, आपने अपनी बुक्स में कितने टाइटल्स यूज़ किए हैं, कितने टैग्स दिए, कितनी चीज़ों के टैग्स दिए हुए हैं, कितने यहाँ पे कमेंट्स बताए हैं। अभी हम कमेंट्स के बारे में भी आगे पढ़ेंगे फर्दर कि कमेंट्स क्या होती है, ठीक है। और हमारे पास आगे फिर ये फर्दर चीज़ें आती रहती हैं। और अगर ऑथर के वगैरह, अगर आपका ऑथर है, यहाँ पे मेरा डेल का लैपटॉप है तो उसने डेल के बारे में बताया है, तो आप यहाँ पर डेल का नाम भी चेंज कर सकते हैं जो आप अपने नाम से रखना चाहते हो।
दूसरी बात हमने सेव करना पढ़ लिया। अच्छा, सेव एज़, हम सेव एज़ पे भी वैसा ही काम करते हैं जैसा हम सेव में करते हैं, लेकिन सेव एज़ में आपके पास ये ऑप्शंस भी आ जाते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट को PDF में करना चाहते हैं या XPS में करना चाहते हैं, या और भी किसी दूसरी डॉक्यूमेंट के अंदर उसको सेव करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपनी यही वाली डॉक्यूमेंट जो फर्स्ट है, इस वाली डॉक्यूमेंट को सेव एज़ करना चाहती हूँ, और सेव एज़ करने के बाद मैं इसको ब्राउज़ में जाती हूँ। ब्राउज़ में जाके ये मेरे पास जो नीचे लिखा हुआ है वर्ड डॉक्यूमेंट, ये जो कंप्यूटर मैंने डॉक्यूमेंट अभी सेव की है ये मेरे पास डॉक्यूमेंट में है, और अगर मैं इसको PDF में करना चाहती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है PDF का। आप कहते हो कि मुझे वेब पेज पर करना है, ठीक है, यहाँ पर XPS डॉक्यूमेंट में करना है या पर किसी दूसरी डॉक्यूमेंट के अंदर करना है, तो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। अभी हम PDF का और कंप्यूटर का और डॉक्यूमेंट का डिफ़ाइन करेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे PDF रख लिया। PDF का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर आपने एक डॉक्यूमेंट, आपने एक पेपर के ऊपर कुछ लिखा है, ठीक है, पेपर के ऊपर कुछ लिखा है, वो भी पेन के साथ, बॉल पॉइंट के साथ, किसी भी ऐसी चीज़ के साथ जो इरेज ना हो, रेज़र ना हो, ठीक है। तो आपकी वो डॉक्यूमेंट यानी कोई तीसरे बंदे के पास गई है तो वो उस डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजिंग नहीं कर पाएगा। या फिर आपने किसी गूगल पेज के ऊपर आपने वो डॉक्यूमेंट डाल दी हैं ताकि वो डॉक्यूमेंट लोग पढ़ें, लेकिन उसमें चेंजिंग मत करें या उसको कॉपी मत करें, ठीक है। या फिर आपने उसको प्रोफेसर को दे दिया है, प्रोफेसर ने आपकी वो डॉक्यूमेंट सबको दिखा दिया है, तो आप वो डॉक्यूमेंट PDF में सेंड करें ताकि किसी तीसरे बंदे के पास भी जाए तो वो वही डॉक्यूमेंट को सेव करके उसमें चेंजिंग करके अपनी प्रोफेसर को, अपने मेंटोर को ना दे। तो आप क्या करोगे, फिर उसको PDF में दोगे, यानी PDF का मतलब है कि उसके अंदर चेंजिंग नहीं होती। और डॉक्यूमेंट अगर आप किसी को भी एज इट इज़ सेंड कर देते हो, ठीक है, तो उसमें आपको क्या होगा कि वो चेंजिंग दे देता है कि आप इसके अंदर थोड़ी बहुत माइनर सी नहीं, बहुत सारी चेंजिंग कर सकते हो, क्योंकि वो एज इट इज़ डॉक्यूमेंट फाइल है। हमने वो फिर उसकी मिसाल ऐसे ले लेते हैं कि जैसे एक कॉपी के ऊपर हमने पेंसिल से लिखा हुआ हो, पेंसिल से लिखी हुई चीज़ जो होती है वो इरेज़र कर सकते हैं, लेकिन अगर बॉल पॉइंट, पॉइंटर, मार्कर अगर इस तरह की चीज़ों से लिखे हो तो वो इरेज़ नहीं होता। तो ये इसका बस फ़र्क है। हम इसको यहाँ पर सेव कर लेती हूँ ताकि ये मेरे पास डॉक्यूमेंट वर्ड में भी रहे और मेरे पास PDF में भी रहे। अभी हमारे पास ये चीज़ आ गई, मैंने इसको सेव कर लिया। सेव एज़ में भी जाकर